नमस्कार, मैं माइकल राजभर, आप देख रहे हैं जनता तक बलिया और मैं आज सुखपुरा में हूं, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिले की मासिक बैठक चल रही थी। और मैं बात करना चाहूंगा रजनी श्रीवास्तव जी के, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार है। हाँ सर, कैसा कार्यक्रम था? आज जिला में हम लोग बैठक रखे थे। 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस होता है। विजय दिवस में बहराइच में चित्तौड़ा झील में जहां लड़ाई हुई थी महाराजा सुहेलदेव और सालार मसूद गाजी के बीच में, तो एक प्रथा बन गई कि जिसने इस देश को लूटा, जो इस देश पर आक्रमण किया, जिसने इस देश का अस्मिता को भंग किया, उसके नाम पर प्रथा बना करके और विरोधियों ने मेला लगवाने का काम शुरू किया। और जिसने इस देश की अस्मिता का रक्षा किया, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने सत्य सनातन की रक्षा किया, उसका जो है नामो निशान मिटाने का एक कुचक्र रचा गया। तो हमारे नेताजी के पहल पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 जून को वहां पर चित्तौड़ा झील में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस के अवसर पर हम लोग विशाल मेला लगाने का कार्यक्रम है। इसके लिए सर जनपद बलिया के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देशित किया गया है? जनपद बलिया के सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सब जो लोग वहां शिरकत करना चाहते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से वहां उन लोगों को ले चलने की व्यवस्था है। और चूंकि इतने बड़े सत्य सनातन के प्रहरी पुरोधा का एक बार वहां पहला मेला है, तो उसमें शरीक होकर के, और यह बलिया का सौभाग्य भी है कि हम लोग वहां पहली बार ये मौका मिलना। पार्टी सैयद सरार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगता रहा मजार पे, और सरकारें आते रही, सरकारें जाती रही, ऐसा ध्यान किसी सरकार का आकृष्ट क्यों नहीं हुआ? सरकार ने जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, वोट की राजनीति के चलते सत्य को छिपा करके और सत्य का महिमा मंडन शुरू से सरकारों ने किया है। जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, जैसा कि महाराजा सुहेलदेव जी राजभर जी का इतिहास भी छिपाया गया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब पार्टी बना करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को बताने का काम किया, तो आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम को लोग जानने लगे, उनके इतिहास को लोग पढ़ने लगे, समझने लगे, तब जाकर के ये चीज प्रकाश में आया। और पूर्ववर्ती सरकार आज भी जब आदेश हो गया कि नहीं, अब हम लोग आतताइयों का पूजा नहीं करेंगे, अब हम लोग देशभक्त के नाम पर मेला लगाएंगे, तो आज भी देखिए समाजवादी पार्टी के पेट में कितना परेशानी हो रही है। उन लोगों का बयान आप सुन रहे होंगे। कार्यक्रम का चीफ गेस्ट कौन है, मुख्य अतिथि कौन है सर? माननीय नेताजी के प्रयास से अब मेला लग रहा है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के हम लोग के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। सूत्रों से खबर मिल रही है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होने वाला है। प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रम उसके लिए निवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम अगर प्रधानमंत्री जी का नहीं लग पाता है, तो ऐसा हमको ऊपर से पता लगा है कि प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से उस कार्यक्रम को संबोधन कर सकते हैं। सर, इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। आपके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया जब भी किसी कार्यक्रम में सुहेलदेव जी के बारे में बोले हैं, तो उन्होंने कभी राजभर नहीं लगाया, पासी हमेशा कहा है, सुहेलदेव पासी। क्या माना जाए कि अब की आपके इस बड़े मंच पे तो राजभर कह के संबोधित करेंगे? नहीं, ये आप इसको आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। अभी माननीय नेताजी के माता जी की पुण्यतिथि थी, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुहेलदेव महाराजा राजभर जी के इतिहास को ही बताने का काम किया, और पहली बार उन्होंने मंच से कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को अगर बताने का, उनके बारे में जगाने का लोगों को कोई काम किया, वो ओम प्रकाश राजभर जी है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हम सुने, हम तो खुद उसमें मौजूद थे। आप भी उसमें थे, आपने भी सुना होगा। धन्यवाद।